ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन, जो आज दिसंबर महीने का मासिक शिवरात्रि और शिव महापुराण की कथा का छठा दिवस की शिवरात्रि का संयोग 2024 का ये विराम की शिवरात्रि का संयोग आप और हमको प्राप्त हुआ है। सभी शिव भक्त बड़े किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जो भगवान शंकर की ये अविरल कथा रायपुर
छत्तीसगढ़ के इस पवित्र पावन प्रांगण में सुनने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, जिन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन को आयोजित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार को साधुवाद है, धन्यवाद। बड़ा सरल और सहज परिवार, जिन्होंने 7 दिवसीय कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कथा में विराजमान संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी एवं मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, कथा के मंडप में ही भगवान शंकर की परम भक्त, जिनके हृदय में और रोम रोम में शिव समाया हुआ है, शंकर की अविरल भक्ति पुस्तिका में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर सीहोर कोबरेश्वर धाम पर भेजना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहना, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की कोई भी शिव महापुराण की कथा होती है, प्रत्येक कथा में आप श्रवण करने के लिए जरूर आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये सारे प्रदेशों में एक प्रेरणा का विषय है। जितने प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में ये प्रेरणा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी शिव भक्ति में शंकर की कथा को श्रवण करने आती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। माननीय कथा में विराजमान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण राव जी साहू जी, श्री केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एक बार जोरदार ताली बजाकर, बड़ी अलौकिक शिव भक्ति है माननीय कश्यप जी की, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। श्री राम विचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, बहुत अच्छे शिव भक्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाले हैं। जब भी शिव महापुराण की कथा में आए हैं, सपत्नी शंकर जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। श्री संपत अग्रवाल जी विधायक बसना, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो प्रत्येक शिव कथा में जो नज़दीक में होती है वहाँ पर आकर व्यासपीठ को नमन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, लाखों की संख्या में आप धारण करने वाले हैं। जब भी शिव महापुराण की कथा में आए हैं, सपत्नी शंकर जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। श्री संपत अग्रवाल जी विधायक बसना, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पार बैठे हुए, ये आपकी शिव भक्ति, और भगवान शंकर की गला खींच रहा है। भगवान शंकर की
भक्ति को अपने हृदय में उतारना, शिव भक्ति के माध्यम से जनमानस में रहना और भगवान की अविरल भक्ति को अपने शिव के सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारना। कल कथा में चल रहा था कि शरीर परमात्मा दे देता है, पर उस परमात्मा को शरीर देने के लिए, ये पूरा इंद्रियां देने के लिए, संपूर्ण शरीर श्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। और वो धन्यवाद कोई दूसरा नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस धन्यवाद का रूप है। जब आप और हम भगवान शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, जपते हैं, बोलते हैं, तो कल कथा में कहा था कि ये केवल मंत्र नहीं है। इसके माध्यम से हम भगवान शंकर को, इसके माध्यम से हम भगवान शिव को, भगवान शंकर को, माता पार्वती जी को, भगवान को उसका धन्यवाद दे रहे हैं। शिव जी को हम साधुवाद दे रहे हैं। मोक्ष वो नहीं है कि केवल मर गए और मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। प्राण छूट गए और मोक्ष मिल गया। इसको शिव महापुराण, इसको शंकर की कथा में, इसको शिव महापुराण में मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि सा शरीर जीवित रहें और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें, तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली। जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर ली। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद
दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं। कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करते हैं। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला, दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा रहा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा रहे? हम भगवान के भजन में से क्या उठा रहे? हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं? आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी, और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर सब अपने अपने घर की ओर चल दें। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया? आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या? क्या प्राप्त किया आपने? शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद अब क्या ग्रहण करे? कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहां से सुनी थी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने की है, और शिव महापुराण की कथा दोनों कानों से सुनने के बाद अपनी जिह्वा से निकालने की भी है। अपने घर पर जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, भगवान शंकर ने जो पवित्र पावन चरित्र तुमरुका जी के मुख से श्रवण किया, शंकर भगवान ने वो पवित्र चरित्र माता पार्वती जी से कहा, वही पवित्र पावन चरित्र माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज से कहा, गणेश जी पवित्र चरित्र रिद्धि सिद्धि से कहा, रिद्धि सिद्धि ने वही पवित्र चरित्र शुभ और लाभ से कहा, शुभ और लाभ ने वही पवित्र चरित्र आमोद और प्रमोद से कहा, आमोद और प्रमोद ने वही चरित्र सुंदर चरित्र अपनी बहनों से कहा। तो ये क्रम चलता रहा, कथा का ये रील चलती रही। आप जो श्रवण करें
आप जो सुने वो जनमानस तक पहुंचे, आप जो श्रवण करें वो जनमानस तक पहुंच जाए। और मुझे गर्व है मेरी बहनों पर, मेरी जीजियों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरी बेटियों पर, बेटाओं पर, मेरी माताओं पर, जितनी कथा वो यहाँ श्रवण करती हैं उसका कोई ना कोई अंश वो अपने गांव में जाकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को जरूर बताती हैं कि कथा में ऐसा सुना था, ऐसा करने से ऐसा फल प्राप्त हो जाता है। सेटिंग नहीं है साउंड की बिल्कुल भी, आज सेट नहीं कर रहा है, चुभ रहा है कानों में। वो घर पर जाकर जरूर बताती हैं कि हमने आज कथा में ये श्रवण किया, हमने कथा में ये लिया, हमने कथा में ये प्राप्त किया। इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो, और बन सके तो अपने मुख से, बन सके तो अपने मुख से उस कथा का गुणगान भी करो, उस कथा को कहो। और ज्यादा ना कह पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करें। जहां से मिले, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप शिव महापुराण की कथा को पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्रहण करो कि वो जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जब हम भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए जाएं, जब हम भगवान शिव की स्तुति करने के लिए मंदिर के अंदर पहुंचे, तब हमारे मुख से वो शब्द शंकर के गुणगान के रूप में, शिव की पुराण के रूप में हमारे भी मुख से निकले। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी मदद, शंभो मैं तेरी मदद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी। पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी का चरित्र वर्णन कर रहा है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी प्राप्त हो, कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो, वो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, किसी भी रूप में कहीं से भी ज्ञान मिले उसको हमें ग्रहण करना है। कैसे भी प्राप्त हो उसको हमको लेना। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर को विनय करी कि मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए मेरे मायके जाना। मुझे मेरे बाबुल से मिलने के लिए, मेरे पिता से मिलने के लिए मुझे मायके पहुंचना, मुझे मायके जाना। शंकर भगवान बोले ठीक है चलिए, चलो हम आपको मिला कर लेके आते हैं, चलो। शिव जी पार्वती जी के साथ में हिमालय राज के दरवाजे पर जाने लगे। बीच रास्ते में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन कर रोक लिया। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है? भगवान शिव पूछ रहे हैं पार्वती हुआ क्या? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप मेरे पिताजी के घर पर मेरे पिताजी के घर पर जा रहे हो, मेरे बाबुल के घर पर जा रहे हो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, मना नहीं है, पर आपका जो स्वरूप है ना, आपका ये कैलाशी अविनाशी का जो स्वरूप है, जटाजूट वाला जो स्वरूप है, मृगछाला पहना हुआ स्वरूप है, जो आप रुद्राक्ष धारण करने वाला स्वरूप है, ये स्वरूप आप त्याग दो। इस स्वरूप का तुम त्याग कर दो। शंकर जी ने पूछा क्यों? हुआ क्या पार्वती, क्या बात है, किस लिए? पार्वती जी कहती हैं जब आप मुझसे विवाह करने के लिए आए थे, शादी करने के लिए आए थे, तब भी आप बड़ा सुंदर रूप रखकर आए थे और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाया था। मैं चाहती हूं कि आज फिर आप अपना रूप बदल लीजिए, आज फिर अपना रूप चेंज कर लीजिए। कौन सा रूप रखा जाए? यहां एक शिव महापुराण का ये पावन चरित्र कह रहा है, बड़ा सावधानी से श्रवण करिएगा जरा इस चरित्र को। अपने घर पर दामाद कितना भी करोड़पति है, कितना भी धनपति है, अपने घर पर दामाद कितना भी वैभवपति है, कितना भी सत्तापति है, कितना भी लक्ष्मीपति है और कितना भी उसके पास में धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, उसके पास में कितनी भी पूंजी है, कितना भी वैभव है, कितनी भी संपदा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसके पास कितना भी वैभव हो, पर जब वो अपने ससुराल में जाए, जब वो अपनी धर्म पत्नी के घर पर जब वो पहुंचे, जब अपने ससुराल में पहुंचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर उसको अपना रूप चेंज कर लेना चाहिए। उसका वैभव उसके घर में, उसका धन उसके घर में, उसकी संपदा उसके घर में, उसकी पूंजी उसके घर में। जब वो भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि जब वो अपने ससुराल की ओर जाए, अपनी पत्नी के घर पर जाए, तो वो अपना वैभव ना दिखावे, अपना धन ना दिखावे, अपनी संपदा ना दिखावे, अपना वैभव, अपनी संपदा, अपनी पद प्रतिष्ठा ना दिखावे। उस जगह पर यह मानकर जाए कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए, अपने परिवार के साथ में मिलने के लिए आया हूं और परिवार के साथ बैठने के लिए, वहां मैं अपने परिवार के साथ बैठने के लिए आया। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वहां मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूं, वहां किसी और के लिए नहीं, और किसी से मिलने के लिए नहीं। अपना वैभव छोड़ दो, परिवार। किसी ने कहा जिस घर में
बड़े गरम होते हैं, छोटे नरम होते हैं, उसी घर में शर्म रहती है। जिस घर में बड़े गरम होते हैं, छोटे जम के बोलो जरा नरम होते हैं, उसके घर में शर्म होती है। उसके घर में शर्म है। और जिसके घर में छोटे गरम होते हैं और बड़े नरम होते हैं, उसके घर में बेशर्म होती है, उसमें शर्म नहीं होती है। जिस घर के बड़े झुक के चल रहे हैं, घर के बेटे चिल्लाकर बात कर रहे हैं, घर की बेटियां चिल्लाकर बात कर रही हैं, घर का पोता चिल्लाकर बात कर रहा है, घर का छोटा भाई चिल्लाकर बात कर रहा है, घर की बहुएं चिल्लाकर बात कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं, अरे पापा तुम्हें अकल नहीं है, अरे मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम चुप रहो। जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहां शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहां बेशर्म है। वहां बेशर्मी से ज्यादा कुछ नहीं। और जिस घर में बड़े भी गरम हैं और छोटे भी गरम हैं, उस घर के फूटे करम है। जहां बड़े भी गरम है और छोटे भी गरम है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो बोल रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है, इधर से वो चिल्ला रहा है। अरे दो में से एक छोटा सा बन जाओ, थोड़ा नम्र बन जाओ, थोड़ा साधारण बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ा सरल बन जाओ, थोड़ी सहजता लेकर आओ। पर इधर से पिता चिल्ला रहा है तो इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से माँ चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, इधर से सास चिल्ला रही तो इधर से बहू चिल्ला रही, दोनों में जो भटाभटी हुई। तो महाराज शास्त्र कहता है, जिस घर में बड़े गरम है, छोटे नरम है, वहां शर्म है। जिस घर में छोटे गरम है, बड़े नरम है, वहां बेशर्म है। और जिस घर में बड़े और छोटे दोनों ही गरम है, उस घर के फूटे कर्म है। उस घर का विकास नहीं हो सकता, उस घर की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। उस घर की श्रेष्ठता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी बैठी हैं और मंत्री मंडल भी यहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हुए हैं। प्रदेश का विकास कैसे होता है? प्रदेश का विकास केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं है। जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक आदि आदि जितने भी प्रदेश का विकास कैसे होता है? जहाँ पर बड़े और छोटे पूरे, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जब ये एक साथ जुट होकर आगे बढ़ते हैं, तब प्रदेश का विकास ही विकास होता है। तब प्रदेश का विकास हो। जिस प्रदेश में कहीं मंत्रिमंडल हो, चाहे विधायक हो, एक दूसरे के पांव अगर खींचे तो विकास नहीं होगा, उसमें और तकलीफें आना चाहिए। आज मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी, छत्तीसगढ़ को भी एक साल सरकार चलाते चलाते हो गया और तीनों प्रदेश ने एकजुटता धारण कर कर अपने प्रदेश का विकास करा है। ये प्रदेश का विकास है। ये कथा, इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने बड़े बड़े प्रांगण, एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, ऑटो में, गाड़ियों में बैठ बैठ कर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं।
कैसे हो जाती है कथा? जजमान तो अकेले। कमल देवांगन जी से पूछा हमने कि तुम कितने भाई हो? अकेला हूं, माता पिता। उनसे पूछा आपके बच्चा? एक छोटा बालक। ये कथा कैसे हो गई? एक अकेले से नहीं, कमल देवांगन जी ने जब सबको जोड़ा, पूरी समाज, देवांगन समाज जुड़ी और देवांगन समाज के साथ में पूरा रायपुर जुड़ा, प्रत्येक समाज को जोड़ा। प्रत्येक समाज को जब जोड़ा गया, चाहे वो साहू समाज हो, देवांगन समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, खंडेलवाल जी हो, आदि आदि सबको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद रायपुर के इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। रायपुर इतिहास की सबसे बड़ी कथा आज इस प्रांगण के अंतर्गत हो रही है, जिसमें पांव रखने की जगह नहीं कहीं पर भी। एकजुटता, हमारी एकजुटता हमको प्रबलता देती है। यहां पर कथा सुनने आई हुई मेरी जीजियां अपने सिर पर बैग ले लेकर, बच्चों का साथ पकड़कर, बुजुर्ग माताएं सब गाड़ियों से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर उतर गई और वहां से पैदल पैदल चलती चलती आ रही। इनकी एकजुटता भगवत भजन में लगी। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्वती जी भगवान शंकर जी से कह रही हैं कि आप अपने रूप का त्याग करो, मेरे पिता के घर चल रहे हैं। आप मेरे पिताजी के घर जा रहे हो, थोड़ा रूप का त्याग करो, थोड़ा बदल जाओ। बुजुर्ग से मिलने के लिए, घर के बड़ों से मिलने के लिए, घर के बड़ों के पास में जब जब बैठो ना, तब तब अपनी अभिमत्ता, अपना अहंकार, अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा कोने में पटक दो। भगवान शंकर से मिलने के लिए जब भगवान विष्णु भी आते थे, अपना गरुण दूर छोड़ देते थे। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी से मिलने आती थी तो अपना गज दूर छोड़ देती थी, अपना हाथी दूर। इंद्र मिलने आते थे तो ऐरावत को दूर छोड़ देते थे। क्यों? किस लिए? एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा कि आप इंद्र के दरवाजे पर जाते हो या इंद्र आपके दरवाजे पर आते हैं, या ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हो या ब्रह्मा जी आपसे मिलने के लिए आते हैं? तब आप अपना गरुण नहीं छोड़ते, गरुण पर बैठे दर्शन देते हो, गरुण तक, गरुण के साथ जाते हो, पर शंकर भगवान के कैलाश पर जाते हो, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाते हो, शिव जी से मिलने के लिए जाते हो, तो अपना गरुण दूर छोड़ देते हो, अपना रथ दूर छोड़ देते हो, अपना ऐरावत दूर छोड़ देते हो, अपना सिंहासन दूर छोड़ देते हो। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, शंकर भगवान से मिलने के लिए जाता हूं तो गरुण को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने सिंहासन को दूर इसलिए छोड़ता हूं, अपने रथ को इसलिए दूर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सोम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बार बार सर्वोत्तम यज्ञ नहीं कर सकता। मैं पृथ्वी पर जाकर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मी, मैं तुझे कहता हूं कि शंकर के मंदिर, शंकर से मिलने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जो भक्त जितने कदम चलकर जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपनी जिंदगी के कर लेता है। मैं जब शंकर से मिलने के लिए चौखट तक अगर जा रहे हो तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि भगवान शंकर तुम्हारे पांव से जितने कदम चलवा रहा है, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल तुम्हारी भाग्य में देता चले जा रहा है, तुम्हारी किस्मत में देता चले जा रहा है। चलिए जितना चलो, और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने
देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं अपना रूप बदल लीजिए, अपना रूप चेंज कर लीजिए, अपना स्वरूप बदल लीजिए। अपना रूप बदलिए। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती क्यों?